हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलेशन। डिफरेंशियल कैलकुलेशन के अंदर भी हम लिमिटिंग लिमिटिंग कैलकुलेशन या लिमिटिंग वैल्यूज के बारे में देखेंगे। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। माय नेम इज एमजे सर। आप एमजे सर से बोलते हो तो एमजे सर एंड योर क्यूट सा प्यारे से देना स्टूडेंट वाला। करते हैं लेक्चर स्टार्ट। सभी पेन पेंसिल साथ में रखोगे और अच्छे से पढ़ते हुए चलोगे। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा था, आपको ये मीनिंग समझाई थी मैंने कि हर पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी मिलेगी। वो पॉइंट आप कितना भी छोटा लो, कितना भी बड़ा लो, लेकिन हर पॉइंट पर आपको वेलोसिटी मिलेगी। हर पॉइंट पर आप लेंथ कवर करोगे, हर पॉइंट पर आपको रेट ऑफ चेंज मिलेगा। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। तो आज उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। मैं अब इसको मैंने बोला था बेटा आपको किससे देखेंगे, हम डिफरेंशियल कैलकुलेशन से देखेंगे। डिफरेंट, अरे सुंदर सुंदर लिखते हैं। कैलकुलेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें भी फर्स्ट हम देखेंगे बेटा लिमिटिंग वैल्यूज या लिमिटिंग कैलकुलस। इसके लिए मैं एक बार फिर से जो हम सेकंड लेक्चर में पढ़ा था उसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसमें आप क्या करते हो बेटा, डेल का यूज करते हो। मतलब आप जो छोटी छोटी वैल्यू सोच रहे हो उससे भी छोटा, मतलब जीरो के नियरेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें डेल है, वो डेल्टी है, वो क्या करेगा बेटा, डेल्टी जीरो, मतलब जीरो को अप्रोच करेगा ये। क्या करेगा बेटा, अगर आप कभी बोलते हो डेल्टी टेंस टू जीरो, डेल्टी टेंस टू जीरो, तो इसका मतलब होता है कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। लास्ट लेक्चर में ये देखा था कितनी भी छोटी वैल्यू जीरो नहीं है वो, लेकिन डेल्टी को ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा। बेटा डेल्टी को आप मान लो डेल एक्स अपॉन डेल्टी, हमने पीछे पढ़ाया था आपको, मतलब छोटे छोटा वैल्यू चेंज और ये डेल्टी। आप इसको जीरो ले लोगे, जीरो अपॉन जीरो। बताओ ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो ये जीरो को अप्रोच करेगा बेटा, ये जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखना है। डेल्टी क्या करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग, लिमिट टेंस टू जीरो, टी टेंस टू जीरो, डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। ये आपको क्या देगा बेटा, इंस्टेंट वैल्यू देगा, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। समझे बात को? ये देगा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, डेल टी इक्वल टू जीरो। अब देखो, ये आप जो डेल का वैल्यू, मतलब आप जो सोच सकते हो उसे भी छोटा वैल्यू, जीरो को है अप्रोच करवा दिया, क्या सोचोगे, मतलब जीरो को अप्रोच कर रहे हो, किसी ने छोटा सोचोगे, इसलिए जीरो को अप्रोच करवा दिया। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, इंस्टेंट देगा। अब इसमें आप एट टी का टी इक्वल टू टू पर वेलोसिटी निकाल सकते हो, लेकिन इससे भी पहले मैं इसमें कुछ मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आती है, वो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी को दोबारा प्रूफ करके दिखाऊंगा। मान लो आप इसमें डेल्टी को अप्रोच जीरो नहीं कर रहे थे या जीरो को अप्रोच कर रहे थे, तो इसकी वैल्यूज कैसे क्या चेंज होंगी वो आपको बताता हूं मैं। देखो, आपके पास वही वैल्यू ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू टू टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू टू टी स्क्वायर। आप मानो थोड़ा आगे गए, थोड़ा कितना आगे, डेल आगे गए, मतलब जीरो के अप्रोच करते हुए। तो जीरो को आगे गए तो आपके पास टी वन आ जाएगा बेटा, कितना, सॉरी टी वन तो टू रहेगा ही, टी वन तो रहता ही है। ठीक, और वे रहेगा टी वन प्लस डेल टी, टी वन प्लस डेल टी। अब ये वैल्यूज हम v इक्वल टू लिमिटिंग, लिमिटिंग डेल टी टेंस टू जीरो, डेल डेल एक्स का वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा, यहां से निकालूंगा बेटा। तो टू टी वन प्लस डेल टी
का स्क्वायर माइनस 2t1 स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा। कैसे आया देखो, एक्स का वैल्यू क्या है, मेरे को टी1 पर निकालना है, तो 2t1 स्क्वायर। एक्स टू का वैल्यू किस पर निकालना, टी1 प्लस डेल टी पर, तो 2t1 प्लस डेल टी का स्क्वायर। इसमें से इसको फाइनल कर दिया, x2 माइनस x1 कर दिया। और t2 माइनस टी1 करोगे तो बेटा क्या आएगा, t2 माइनस टी1 करोगे तो नीचे आएगा डेल टी। आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिटिंग डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो। हम अभी t इक्वल टू 2 नहीं रख रहे हैं, हमें निकालना 2 पर, लेकिन 2 नहीं रख रहा हूं मैं एक बार के लिए, t1 में सोल्व करके भी दिखा रहा हूं आपको। अब आगे देखो बेटा, क्या लिखोगे, 2 कॉमन लिया, t1 प्लस डेल टी का स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ओके, अपॉन डेल टी। अब इसको और आगे सोल्व करोगे तो v इक्वल टू लिमिटिंग डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टू टेंस टू जीरो, टू वही ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो टी1 प्लस डेल टी माइनस टी1, टी1 प्लस डेल टी प्लस टी1 अपॉन डेल टी। तो टी वन कैंसिल करके जीरो लाएगा, फिर बचा डेल टी, तो डेल टी कैंसिल करके वन लेकर आए। ठीक है, तो v इक्वल टू लिमिटिंग डेल टी टेंस टू जीरो, तो टू टू टी1 प्लस टी1, टू टी1 प्लस डेल टी अपॉन, अपॉन में कुछ बचा नहीं। अब ये डेल टी टेंस टू जीरो है, मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच करेगा तो इक्वल टू, और वैल्यू पुट कर दो अपनी यहाँ पर t इक्वल टू 2, तो लिखोगे 2 2 2। ये बात आपको समझ में, 2 ये और t1 का वैल्यू 2। डेल टी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या कर रहा है बेटा, जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये एक्चुअल जीरो नहीं आया है, ये एक्चुअल जीरो नहीं आया है, तो एक्चुअल 8 नहीं आया, ये 8 को अप्रोच करेगा बेटा। एक्चुअल में 8 नहीं है, 8 को अप्रोच करेगा, जिसको हम 8 बोल देते हैं, जिसको हम 8 बोल देते थे, लेकिन ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, 8 को अप्रोच करेगा, 8 को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। मान लो इसकी वैल्यू आप 0.11 लिखते तो 8.1 आ जाता, 0.0001 लिखते तो 8.0001 आ जाता, तो ये 8 को अप्रोच कर रहा है, ये 8 यहाँ पर अप्रोच होगा बेटा, एक्चुअल में 8 वैल्यू नहीं आएगी, एक्चुअल में 8 की कोई। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मनोज सर का फिजिक्स समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? ये देखो, आज बायोलॉजी के मैम है वो फिजिक्स के बारे में बातें कर आज रही है। रेड मारने आई हूँ मैं आपकी क्लास में। देख रहे हो बच्चों, कितने हमारे बुरे दिन आ गए, बायोलॉजी फिजिक्स में रेड मार। मैं जस्ट चेक कर रही हूँ कि मनोज सर को भूलने की आदत है, एक आप लोगों को बहुत अच्छी खबर भी सुनानी थी, वो मैं पूछने आई हूँ कि आपने सुनाई है कि नहीं सुनाई है। कौन सी खबर मैम? देखो भूल गए ना, ये फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते भी भूल जाते होंगे, इसीलिए मैंने आज रेड मारी है, मैं देखना चाह रही हूँ कि ये क्या कर रहे हैं ये क्लास तो मैम हम ओपनली बोल बोल रहे में। हो। हाँ, इंसल्ट कर रही हूँ मैं। क्या चलो, क्या कुछ खबर थी मैम, बताओ। बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इस चैनल पे आपको पता है, जैसे कि स्टूडेंट वाला पे अब तक सिर्फ मनोज सर ही अपने लेक्चर्स अपलोड करते थे फिजिक्स के, लेकिन अब से आपको बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इनके लेक्चर्स भी रेगुलरली मिलने वाले हैं। सो आप लोग बहुत बढ़िया से जम करके जेडब्ल्यू और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये तो मैम मैं तो बिल्कुल ही मेरे माइंड से स्लिप हो गई थी, थैंक यू आपने ये बताया। न्यूटन्स लॉ भी आपके माइंड से स्लिप होता होगा, सारे कॉन्सेप्ट। ये तो न्यूटन सर आ जाते हैं इसलिए वो फोर्सफुली बताने के लिए वो बोलते, अदरवाइज वो भी भूल ही जाऊँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बायोलॉजी के लिए एक बार जोरदार थैंक यू हो ही जाए मैम के लिए। कमेंट्स में करिए thumbs up। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सभी के लेक्चर रेगुलरली अपलोड होंगे, और ठीक है पढ़ते रहो। और अगेन थैंक यू मैम, बाय। तो जैसा कि आपको खुशखबरी तो पता चली गई है कि आपके पास जो लेक्चर्स हैं उसके ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सबके लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं। तो ठीक है बेटा, जमकर मेहनत करो, जमकर पढ़ते रहो नीट जेईई के लिए, हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत करते रहो, और आगे हमारा लेक्चर हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये 8 को अप्रोच कर रहा था, आगे जा रहे थे तब 8 को अप्रोच कर रहा था। अब आप बोलोगे सर पीछे भी तो जा सकते हैं, तब डिफरेंट वैल्यू आएगी क्या?
तब भी क्या आएगी हमारे पास, डिफरेंट वैल्यू आएगी। वो डिफरेंट वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं बेटा। मतलब कि 2 से आगे गए तो 8 को अप्रोच करते हुए डिफरेंट वैल्यू आएगी, पहले रहेंगे तब भी 8 को अप्रोच करते हुए डिफरेंट वैल्यू आती है, क्या प्रूफ करके बताएंगे। चलो देखो, तो पहले जा रहे हैं तो T1 में जब आगे जा रहे थे तो डेल टी लिया था, अब पीछे आ रहे हैं तो माइनस डेल टी। ओके, और तो डिस्टेंस आ जाएगा अक्स वन में माइनस डेल अक्स। ठीक है, अब देखो 4T1, 4T1 अक्स वन इज इक्वल टू 2T1 स्क्वायर। अपने पास अक्स इक्वल टू कितना था, 2T स्क्वायर, तो उसमें वैल्यूज पुट की 4T2, 4T2, 4T2 सॉरी T2 की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, T1 माइनस डेल टी, ये वैल्यू आपके पास है T2 की वैल्यू। तो अक्स वन प्लस डेल अक्स या अक्स टू की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास में, वो वैल्यू आएगी 2T1 माइनस डेल टी का स्क्वायर। सेम वही है, लिमिटिंग वैल्यू पुट करो तो v इज इक्वल टू लिमिटिंग डेल टी अप्रोच जीरो डेल वी अपॉन सो डेल एक्स अपॉन डेल टी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो लिमिटिंग डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 2T1 माइनस डेल टी का स्क्वायर माइनस 2T1 अपॉन डेल टी, क्या बचेगा, डेल टी बचेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, डेल टी बचेगा ना, डेल टी T1 माइनस, तो माइनस डेल टी बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस डेल टी बचेगा, इज इक्वल टू लिमिटिंग डेल टी टेंस टू जीरो। तो इसको आगे सोल्व करोगे तो 2 कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो T1 माइनस डेल टी T1 माइनस डेल टी माइनस T1 T1 माइनस डेल टी प्लस T1। ओके, अब आगे चलते हैं, T1 से T1 जीरो बचा। ठीक, नीचे कौन बचा, नेगेटिव डेल टी, नेगेटिव डेल टी से कौन बचा, नेगेटिव डेल टी कैंसिल हो गया, तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, तो बेटा क्या बचा, 2T1 माइनस डेल टी अपॉन माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया, ये आपके पास वैल्यू बची। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अप्रोच वाली बात लिखते हैं। डेल टी क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो जीरो को अप्रोच वाली वैल्यू रखेंगे और टी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 2। T1 कितना आएगा, 2 के लिए हम बात करते हैं, और तो लिखो लिमिटिंग की वैल्यू पुट कर दो, अप्रोच जीरो करवा देते हैं, तो 2 ये आप समझ में है, और ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच, तो ये 8 वैल्यू आ रही है, ये एक्चुअल में 8 वैल्यू नहीं है बेटा, ये अप्रोच करते हुए वैल्यू है, तो दोनों में 8 वैल्यू आई लेकिन एक्चुअल में अब 8 वैल्यू नहीं है। आप बोलोगे सर आप पागल हो गए हो क्या, मैम सही बोल रही थी, आप फिजिक्स भूल जाते हो। ये बेटा 8 को अप्रोच करते हुए, देखो डेल टी मैंने बोला डेल टी टेंस टू जीरो है, डेल टी टेंस टू जीरो मतलब ये जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये 8 है वो टेंस टू में निकल कर आया हमारे पास, तो ये अप्रोच करेगा बेटा इसको, एक्चुअल में 8 नहीं आता, कुछ ना कुछ इसके अंदर माइनस रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ वैल्यू। मान लो यहाँ पर मैं डेल टी का वैल्यू में चेंज में ले ले, तो मान लो डेल टी का वैल्यू ले लो 0.4 ले लो, 0.4 ले लो, तो बेटा पीछे वाले में चलेंगे तो यहाँ पे ये हटा कर तो यहाँ पर चेंज करते हैं इसके अंदर, तो 2 प्लस डेल टी का वैल्यू कितना 0.4, तो 8.4 आया कि नहीं आया, 8.4 आया, ये तो मैंने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली, इससे छोटी भी आ सकती है, और यहाँ 0.4 लिखोगे तो 2 माइनस 0.4, तो बेटा 7.6 मीटर सेकेंड इनवर्स आया कि नहीं आया, मतलब जीरो को टेंस कर रहा था वो, और यहाँ पर जीरो को अप्रोच करते हुए था। अब इसके आगे और देखते हैं, अब ये हमने देखा, अब हर बार बेटा ये जो टेंस टू जीरो और ये सब मतलब नहीं लिखा जाता, भूल जाते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी, तो एक अलग डिफरेंशियल फॉर्मूला आता है इंस्टेंटेनियस